First of all, it's great to see you in such a meaty role, and the trailer actually looks fabulous. So congratulations. Thank you, Sakshi. Very kind of you. Thank you. थैंक यू। मेरे को आपसे ये पूछना है कि थोड़े दिन पहले कुछ कोबरा पोस्ट की कंट्रोवर्सी आई थी, और आपके जितने फैंस और इवन इंडस्ट्री के जितने इनसाइडर्स हैं वो हमेशा आपकी तारीफ़ करते कि आप बहुत ही जेनरस है और आप बहुत ही ऑनेस्ट है, और आपने हमेशा अपने एक्शन से प्रूव किया है। तो उस कंट्रोवर्सी पर आई एम श्योर आपके जो फैंस हैं वो आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे कि एक्चुअली सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो साक्षी, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि आपने अपने सवाल में ही सारा जवाब दे दिया, तो थैंक यू फॉर दैट। यही कहूँगा कि जो सच जानते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो मैटर नहीं करते। Mics, please. सबसे पहले तो संदीप। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? वाई पीएम नरेंद्र मोदी, और उनमें ऐसी क्या बात लगी आपको that inspired you to make a biopic on him? Thank you, Anirudh. Welcome everybody. Good evening. And पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इवेंट शुरू लेट हुआ। कुछ रीजंस होते हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं, तो इसके लिए रियली सॉरी फ्रॉम एवरीबडी। एंड रहा बात आपके सवाल का, तो ये सवाल का जवाब मैं शुरू से देता आया हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी पे फिल्म क्यों नहीं। मेरा जवाब ये है क्योंकि everybody looks at him like a political figure, and I think it's time to look at the political figures as a human being also. He was a simple person, a chai wala who became a prime minister, and the journey is incredible. So I think that should be noticed, and I wish producers could have noticed this before and could have made this film much before than today. And then when Umang came on board, we started the journey, and it was simple. We made the film. The most inspiring thing about Modi ji that has somehow influenced you in your own personal life? I think Modi ji has inspired everyone, not only me. Somewhere down the line, people who are sitting here, they are all get inspired by somebody or the other. But a personality and a human being like Narendra Modi ji does inspire everyone, and that's why when he came and he was nominated as a prime minister, he won with such a big, majority, and that shows. So it's not that individually anybody has to, like me, get inspired. The nation is inspired by him, and we will witness that in 2019 election as well. सबसे बड़ा चैलेंज, बिफोर आई आस्क उमंग, सबसे बड़ी चुनौती इस फिल्म के लिए क्या रही है आपके लिए संदीप? सबसे बड़ी चुनौती एक। I think मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उमंग इस फिल्म पे कैसे आए और डायरेक्ट करें। तो I think Umang should answer this. Umang, for you, this is your third biopic straight in a row. You've always inspired the nation with your biopics, whether it's Mary Kom, whether it's Sarabjit, and now, of course, PM Narendra Modi. So, what is it about Modi ji? And tell me about your journey. I'm a very neutral person to start with. Okay, when Sandeep asked me about whether this would be possible and whether I would like to direct this film, and yes, biopic का जो मेरा जो third दौर है वो मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब बन गया हूँ बायोपिक डायरेक्टर तो बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ हर बार, क्योंकि व्हाई नॉट। ओके, मैं खुद से क्वेश्चन पूछता हूँ, नहीं आई विल बी टाइप कास्ट, लेकिन चलेगा, आई एम गुड एट इट, आई विल डू इट। नाउ कमिंग बैक टू दिस फिल्म, व्हेन ही आस्क्ड मी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई मेरे सर पर कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन द स्टोरी इज सो इंस्पिरेशनल दैट आई सेड अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा, तो मैं क्यों नहीं करूं, बिकॉज आई लव द कैरेक्टर्स ग्रोथ फ्रॉम। अगर मेरे को किसी ने बोला होगा 60 साल पहले कि एक चाय वाला ये जो है ना ये बनेगा पीएम बड़ा होके, तो कोई बिलीव नहीं करेगा।
लेकिन वो बन चुका, बन के ऐसा दिखाया कि पूरा नेशन खड़ा होकर ताली मारा कि ये है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड एंड आई गॉट इंस्पायर्ड बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाई आई सेड यस आई विल डू दिस फिल्म बिकॉज आई लाइक जीरो टू हीरो बोल सकते हैं, या अ स्ट्रगल स्टोरी दैट कैन इंस्पायर एनीवन एंड एवरीवन कि मैं भी बन सकता हूँ एक दिन प्राइम मिनिस्टर। वो हमारी इस फिल्म में एक लाइन भी है बहुत अच्छी तरह कि कोई भी बन सकता है, एंड ही डिड इट एंड वी ऑल गॉट इंस्पायर्ड एंड दैट्स व्हाई आई डिड दिस फिल्म। आपके लिए क्या कहूँ मैं, आपका तो नाम एक चमत्कार है, क्योंकि आपका पूरा नाम उनसे मिलता है जिनकी पूजा करते हैं श्री नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद। और कमाल की बात यह है, शायद आप लोग जानते हैं कि विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र है, और अब आप नरेंद्र मोदी जी का रोल अदा कर रहे हैं। ये कैसी किस्मत है जो जिसने आप तीनों को जोड़ा है? सबसे पहले तो इसके बारे में कहिए कुछ। यू थिंक यू आर डेस्टिन्ड टू प्ले दिस रोल? Good evening, everyone. Thank you for being so patient. I think destiny it works in mysterious ways. आपको खुद जाके आपकी किस्मत मिल जाती है कहीं ना कहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब जितने लोग यहाँ हैं, मीडिया वाले, मैं, wherever we are in our lives, हम सब ने कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल का फेज़ एक्सपीरियंस किया है, मैंने किया है। हम सबको लगता है कि मेरी स्ट्रगल बहुत डिफिकल्ट रही, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग दिस रोल, दिस कैरेक्टर, अब मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट हैव द राइट टू से कि मैंने स्ट्रगल किया है। जो मैंने नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रगल देखी है, और विद अ स्माइल एंड विद अ सिंगल माइंडेड पर्पस ऑफ सर्विंग द नेशन, जो उन्होंने अचीव किया है, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने स्ट्रगल किया। What was your biggest challenge in taking on this role? Were you intimidated at all? Of course, you're portraying a living legend. He is a man that has captured the imagination of people, those who love him, those who hate him, do both with intensity. जितना लोग उनको, जैसे अभी पहली बार हमारी पिक्चर में डायलॉग भी है कि एक आला नेता जिसके समर्थक अपने आप को छाती ठोक कर भक्त कहते हैं, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पॉलिटिशियन के लोग भक्त हुए हैं। सो to reach that level and then to be able to try and portray that on screen, it was a big challenge, but I'm just thankful for the opportunity, क्योंकि challenges make you who you are. And one final question before we also start the Q&A, to Umang, that for you, was it also very, very challenging as a director to have a balanced perspective about a man about whom so much has been written, about him so much has been said, so it must have been very, very tough for you to keep that balanced perspective? Like I said, I must be the most neutral person in this whole film because I don't get influenced by other people as what people read. अच्छा ये कहा गया है, इनके बारे में ये कहा, मैं वो नहीं देख रहा था, मैं एक इंसान की कहानी बता रहा था. It was a very simple story for me. Okay, I need to see his struggle and I need to see his goal and what he's become, and I did that. I am not anything about politics and all. बहुत straight forward मैं काम करता हूँ because मेरे को एक journey दिखानी थी और वो journey हमने दिखाई है इस film में. It was very clear for me. Now I would like to invite all of you all to start the Q&A session, and I'm going to take leave here for some time. Mike, okay. Hi, this is Sohail. आपके यहाँ पर लेफ्ट में विवेक जी. हाँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको. Thank you. Looking fabulous. Trailer also looks very fabulous. सबसे पहले तो यही अटायर में आने के लिए एक्चुअली किस तरह से आपने सोचा? नॉर्मली इस तरह से नहीं होता है. आप जो प्ले कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी का रोल, उसी भेष में आप आए हो. सबसे पहले वो, और जब आपको सबसे पहले ऑफर किया गया था, तो डिड यू बिलीव इन योरसेल्फ के यू वुड लुक लाइक नरेंद्र मोदी जी? तो पहले सवाल का जवाब ये है कि स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं इस तरह तैयार होकर आऊँगा. हम मोन्टाज शूट कर रहे थे मड आइलैंड में,
और लेट हो गए तो फेरी पकड़ के यहाँ पे आ गए और मैं अभी ये फिनिश करके वापस जा रहा हूँ मेरे डायरेक्टर को पकड़ के, हम शूट करने वाले हैं। अच्छा, तो फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है। लास्ट तो मोन्टाज। सच का सामना सच से करना चाहिए। तो लास्ट मोन्टाज बिट, फिल्म कंप्लीट है, बस एक मोन्टाज शूट करना था। दूसरी बात, लोगों ने बहुत सोचा कि नरेंद्र मोदी पर फिल्म बनानी चाहिए, बहुत बढ़िया कहानी है, सोचा बहुत लोगों ने, लेकिन किया संदीप सिंह ने। मेरे पास आए और मुझे काफ़ी लंबा समय लगा जब उन्होंने मुझे कहा कि ये फिल्म बनानी है, मैं आपके साथ बनाना चाहता हूँ, तो मुझे लगभग कम से कम 30 सेकंड लगे बताने के लिए कि यस मैं कर रहा हूँ। I don't know, I believe, my team believes, my director believes that maybe I have done justice to this legendary character. But जितने सालों से मैं उन्हें जानता हूँ, मैंने हमेशा उनको एक इंस्पिरेशन माना है। सर, आपने जो भक्त की बात की, तो आर यू अ भक्त आल्सो ऑफ नरेंद्र मोदी जी? मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आदमी नहीं हूँ, मैं थोड़ा बैलेंस्ड आदमी हूँ, बट मुझे अप्रिसिएशन है भक्तों की भक्ति के लिए और क्रिटिक्स की क्रिटिसिज्म के लिए। Vivek on your left. This is Simran Singh here. Congratulations to you and the team for the movie. Here. Thank you, Simran. हाँ जी. So मेरा सवाल आपसे है कि in January the film was announced and in 38 days the film is ready to to showcase. And in 38 days the film has been ready. So and it's releasing just a week before Lok Sabha election. So it's more than coincidence, isn't it? मैं इसका जवाब एक ही लाइन में कहना चाहूँगा, मोदी है तो मुमकिन है। Okay. Another thing. So there's another question. So जब ये बायोपिक आती है, somewhere around the biopic is only based on whitewashing or everything just showing the goody things. So ये मूवी कितनी अलग हो सकती है? मतलब do we get to see the real controversies that was related to the politician? What do you want to say about it? To the इस पे मेकर भी जवाब दे सकते, आप भी जवाब दीजिए और मेकर प्लीज जवाब दीजिए। थैंक यू। मैं इतना ही कहूँगा कि आप ट्रेलर दोबारा देख लीजिए। सर वो देखा है सर, बट आप बता सके अगर। Like questions were asked, we are giving the answer. आप पिक्चर में देख सकते हो, लेकिन ट्रेलर में दिख रहा था वो दिखा रहे हैं, सच्चाई है हम दिखाएंगे। हेलो विवेक सर, दिस इज रवि गुप्ता फ्रॉम फिल्मी फीवर। आपके ठीक बीच में सर, नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो कहते हैं वो करते भी है और मौजूदा दौर के काफ़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। उनकी कोई क्वालिटी जो आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे आप रियल लाइफ में आप रिटेन करना चाहते हैं? मतलब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है इसीलिए क्योंकि बहुत सारी हैं और मुझे लगता था कि मैं उन्हें जानता हूँ, जितने भी मेरे उनसे इंटरेक्शन रहे कई सालों में ओवर द इयर्स एज अ न्यूट्रल पर्सन। लेकिन जब मैंने फिल्म की रिसर्च करना शुरू की, जब हमने मटेरियल निकाला, पढ़ा और हमने डिस्कस किया स्क्रिप्ट के दौरान, तो ऐसी ऐसी चीज़ें निकली। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी में एक शब्द है फॉर्टिट्यूड, कि चाहे सामने कोई कठिनाई हो, चाहे सामने कोई बाधा हो, वो डरते नहीं। अगर उन्होंने मन बना लिया कि मुझे ये अचीव करना है, उनकी नीयत साफ है, उनका विजन क्लियर है, तो वो करके रहेंगे। इस बात से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। Hello, Vivek. This is Sakshi from E24. कैसी हैं आप On your साक्षी? right, on your How are you? right. First of all, it's great to see you in such a meaty role, and the trailer actually looks fabulous. So congratulations. Thank you, Sakshi. Very kind of you. Thank you. थैंक यू। मेरे को आपसे ये पूछना है कि थोड़े दिन पहले कुछ कोबरा पोस्ट की कंट्रोवर्सी आई थी और आपके जितने फैंस और इवन इंडस्ट्री के जितने इनसाइडर्स हैं वो हमेशा आपकी तारीफ़ करते कि आप बहुत ही जनरस है और आप बहुत ही ऑनेस्ट है और आपने हमेशा अपने एक्शन से प्रूव किया है। तो उस कंट्रोवर्सी पर आई एम श्योर आपके जो फैंस हैं वो आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे कि एक्चुअली सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो साक्षी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि आपने अपने सवाल में ही सारा जवाब दे दिया, तो थैंक यू फॉर दैट। यही कहूँगा कि जो सच जानते हैं वो जानते हैं
और जो नहीं जानते हैं वो मैटर नहीं करते. Hi Vivek, Siddhant from Times Now. Here, this side, Vivek. Extreme left of yours. Yeah. Hi, Hi Siddhant. Vivek. कैसे You're हैं looking fabulous. Vivek, we all have been waiting for this trailer from a long time, but just 5 days before this trailer is released today, several opposition parties have written letter to Election Commission demanding Election Commission to put a ban on this film during this particular period of 1.5-2 months. How do you see this coming? Well, I think दो लोग इस पर जवाब दे सकते हैं. एक संदीप सिंह है क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ों को हैंडल किया है, और दूसरे हमारे लॉयर साहब हैं हितेश जैन. तो आई थिंक संदीप आप बताएं.